हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। जैसे कि आप जानते हैं 12th स्टैंडर्ड वालों का कल इंग्लिश का पेपर है। और इंग्लिश पेपर चाहे आप कॉमर्स के हो चाहे आप साइंस स्ट्रीम के हो, इंग्लिश पेपर के लिए कोई भी पढ़ता नहीं है। तो अब तक तो टेंशन नहीं हो रही होगी आपको, लेकिन अब टेंशन हो रही होगी क्योंकि कल पेपर है। और अब आपने बुक खोला है, ना आपको ग्रामर समझ में आ रहा है, ना आपको सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, ना आपको राइटिंग स्किल समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है। वो ब्लूप्रिंट अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी 50% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमारा जो इंग्लिश पेपर होता है उसको हम एक्टिविटी शीट बोलते हैं। एक्टिविटी शीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हमारा पेपर है ये होता है लीगल कॉपी पेस्ट शीट। लीगल कॉपी पेस्ट शीट का मतलब ये होता है कि कॉपी करना एग्जाम में जो है लीगल नहीं है, लेकिन इंग्लिश के पेपर में आपको कॉपी पेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं करना है। जैसे हम आईटी टर्म के लैंग्वेज में एक चीज बोलते हैं, सिलेक्ट, कॉपी, एडिट एंड पेस्ट। वही सेम चीज यहाँ पे भी हमको करनी है। जैसे हमें बहुत बड़े बड़े पैसेजेस दिए रहेंगे, हमको उसमें से आंसर सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, उसे अपनी लैंग्वेज में एडिट करना है और पेस्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए एडिट। याद रखिए, बच्चों की तरह ब्रैकेट बना करके आंसर उसमें से सीधा अपने पेपर में कॉपी मत करिए। जो भी आपको लगता है कि आंसर है आप उसको निकालिए और अपने हिसाब से उसको एडिट करिए और फिर उसको एग्जाम में लिखिए। इसीलिए हम लोग इसको एक्टिविटी शीट बोलते हैं, ना कि क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर आपको ये पूरा चार्ट समझ में आ गया तो आपको पूरा पेपर समझ में आ जाएगा। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, जिसमें से पहला सेक्शन है हमारा पैसेजेस का, जिसके अंदर हमारे पास सीन पैसेजेस आते हैं और अनसीन पैसेजेस आते हैं। सीन पैसेज आते हैं 16 मार्क के और अनसीन पैसेज आते हैं 18 मार्क्स के। इसी के अंदर टुवर्ड्स डायरेक्टेड आपके ग्रामर्स के छोटे मोटे क्वेश्चंस, वो सारी चीजें इंक्लूडेड है। याद रखिए, इसके बाद हम टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं। वो वाला सेक्शन बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि कल एग्जाम है। यहाँ पे ये पैसेजेस और ये सारी चीजें तो हमारे लिए बहुत आसान होगी, लेकिन याद रखिए एडिट वाला टर्म याद रखिए। एडिट करना मत भूलिएगा, जैसा का तैसा कॉपी पेस्ट मत करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो सेक्शन होता है वो होता है पोयम का सेक्शन। हमारे पास टोटल 8 पोयम के सेक्शन 8 पोयम्स है, उसमें से हमें पोयम्स आने वाली है और 4 मार्क का होता है उसका एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन में हमें पूरा पोयम हमारे सामने है, 10th स्टैंडर्ड की तरह याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो हमें नहीं दी हुई रहेगी वो ये है कि पोएट का नाम उसके अंदर मेंशन नहीं होगा। आपको पोएम का नाम मेंशन होगा लेकिन पोएट का नाम मेंशन नहीं होगा। तो सिर्फ 8 ही है, 8 के 8 पोएट के नाम मेंशन हो, जो भी होंगे उसे याद कर लीजिए, आपके आधे से 1 मार्क्स उसके अंदर बढ़ जाएंगे। ये होता है हमारा सेक्शन 2। अब आते हैं सेक्शन 3 की तरफ। सेक्शन 3 होता है हमारा राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स पूरा का पूरा प्लान होता है, यानी आपको अपने हिसाब से प्लान करके जाना है कि आपको 12 राइटिंग स्किल में से कौन से 4 राइटिंग स्किल्स को करना है अटेम्प्ट। तो ये चीज याद रखिए। यहाँ पे मैंने सब जगह 3-3 ऑप्शंस आपको दिया हुआ हूँ, वर्चुअल, जीडी, एसओपी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है सेक्शन 3 में, जिसमें 3 दिए रहते हैं, उसमें से 1 करना होता है। याद रखिए, जो जो मैंने पहला दिया हूँ ये सारी चीजें जो है ना ज्यादा आसान है। और अगर आपने साल भर ये बची हुई चीजें प्रैक्टिस की है तो आप वही अटेम्प्ट करिए। लेकिन अगर आपने अब तक स्टार्ट नहीं किया है तो ये 4 चीजें जो है आप अभी भी करेंगे तो आराम से हो जाएगा। ये अच्छे खासे मार्क्स आपको दिला सकता है। तो ये हमारा सेक्शन 3 है, बहुत ही ज्यादा आसान रहेगा अगर आप ये 4 चीज अगर प्रैक्टिस कर लेंगे आज के आज। नेक्स्ट है सेक्शन 4, जो मैं बोलता हूँ कोई भी स्टूडेंट देखता नहीं है। ये होता है 16 मार्क्स का, जो बेस्ड है हमारे नॉवल पे। चौथा सेक्शन हमारी टेक्स्ट बुक में, इसके अंदर 4 नॉवेल्स हैं और 4 के 4 नॉवेल्स इतने डिफिकल्ट है कि इसके अंदर पैसेज आता ही नहीं है।
अब पैसेज नहीं आता है तो बच्चे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा अगर आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करके अपना परसेंटेज बढ़ाना है तो। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 नॉवेल्स हैं। 4 में से जो पहला वाला नॉवेल है उसके अंदर से आते हैं सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव्स, तो उसको अच्छे से आप रीड कर लीजिए। अगर आपको रीड नहीं करने होता है, जैसे आपने पूरे साल नेटफ्लिक्स देखा है और सिर्फ सीरीज देखी है, तो ये भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये 4 के 4 नॉवेल्स यूट्यूब पे अच्छे से एनिमेटेड फिल्म के फॉर्म में दिए गए हैं। क्योंकि उनको भी पता है, टीचर्स को भी पता है कि बच्चे ये चीज़ नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से 16 मार्क्स जाते हैं, तो उन्होंने अच्छा खासा उसका एनिमेटेड वीडियो बना के रखा है। आप बस नाम डालिए, 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड डालिए, आपको वो नॉवेल्स की अच्छे से एनिमेटेड फिल्म्स मिल जाएगी। आधे 1 घंटे पौने घंटे की पिक्चर्स है, वो सब देखिए तो आपका ये भी पूरा हो जाएगा। पहले वाले में सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आता है, बाकी 3 में जो बाकी बचे हुए 4-4 मार्क्स के हमारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके अंदर आपको उसमें पूछेगा क्या, पूछेगा उसका प्लॉट, हमारा जो नॉवल है उसका प्लॉट, उसका समरी पूछेगा, उसका थीम पूछेगा, या फिर उसके कैरेक्टर्स पूछेंगे। ये 4 चीजें आपको इसके अंदर याद होने चाहिए अगर आपको ये 16 मार्क्स में से कम 12 मार्क्स ग्रैब करने हैं तो याद रखिए, ये आपका पूरा लिखा चिट्ठा है हमारे इंग्लिश के पेपर का। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई, आपकी आधी प्रॉब्लम्स यहीं पे सॉल्व। आइए आपके लिए कुछ बोनस ट्रिक्स जो हमने लिए हैं वो ये है। सबसे पहले आपको पेपर कैसे लिखना है, ये पेपर जो है ना क्वालिटी पेपर है, ना कि क्वांटिटी पेपर। और बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि 2 मार्क का आंसर है तो कम से कम 5 लाइन तो मेरे को लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपका 2 मार्क्स का आंसर है तो अगर आप 2 लाइन लिखेंगे, लेकिन जो हमने पूछा है वही लिखेंगे, आपको 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। लेकिन अगर आप बड़ा आंसर लिखने जाएंगे क्योंकि 2 मार्क्स का है, तो आपके मार्क्स वहां पर कम होते रहेंगे। तो ये चीज को याद रखिए कि दिस पेपर इज अ क्वालिटी पेपर, नॉट अ क्वांटिटी पेपर। ये चीज याद रखिए। नेक्स्ट चीज जो हमें आपको बतानी है वो ये है कि द अमाउंट ऑफ टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर मार्क्स। यानी आप जब पेपर देंगे और हम जब आपका पेपर चेक करने बैठेंगे, तो जितनी देर तक आपका पेपर हमारे हाथ में रहेगा उतने आपके मार्क्स कम होते जाएंगे। ये बिल्कुल भी याद रखिए। तो आपको पेपर ऐसा लिखना है कि जहां पर भी आप लिखे सब कुछ क्लियर हो, हमें कुछ भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अगर हमें कंफ्यूजन हुआ आपके मार्क्स उसमें सीधा डिडक्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बोनस टिप मैं आपको देने वाला हूं वो ये है कि क्वेश्चंस आपको हर एक चीज के लिखने हैं। किसके किसके लिखने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, आर्टिकल्स को भर दो, वो सारी चीजें, उसमें आपको क्वेश्चंस लिखने हैं। ट्रू और फॉल्स में आपको स्टेटमेंट लिखना है, नीचे उसका आंसर लिखना है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जो भी है। ऑड मैन आउट रहेगा, उसके अंदर आपको उसका स्टेटमेंट लिखना है। ये सारी चीजों के स्टेटमेंट लिखने हैं। अगर आपने इसके स्टेटमेंट नहीं लिखे तो आपके मार्क्स वहीं के वहीं फंस जाएंगे। नेक्स्ट, थिंग्स टू कैरी में आपको पता होगा, लेकिन एक बार फिर से इन शॉर्ट बता देता हूँ। पेन आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक या ब्लू। बॉल पेन, जेल पेन हम रिकमेंड नहीं करते हैं। जो भी आपने पूरा साल कंफर्टेबली यूज किया है वो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद फुल साइज की ट्रांसपेरेंट स्केल ले लीजिएगा, क्योंकि आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, मार्जिन ड्रॉ करना है, तो एक स्केल ले लीजिए जो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। प्लास्टिक की छोटी स्केल से बार-बार लाइन मारेंगे खराब होता है वो, ठीक है। राइटिंग पैड आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओरिजिनल हॉल टिकट लेके जाना है आपको। बच्चे उसके जेरोक्स करवा के रखते हैं ताकि घूम ना जाए और प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन आपको लेकर के ओरिजिनल ही जाना है। अगर आप दूसरा लेकर के जाएंगे तो वो अलाउड नहीं है वहां पर। ये चीज अपने ध्यान में रखिए। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपके पेपर में 4 सेक्शंस हैं, चारों सेक्शंस जब भी आप अटेम्प्ट करेंगे तो एक सेक्शन को कंप्लीटली फुल्ली खत्म होने के बाद ही दूसरा सेक्शन चालू करिए। सेक्शन 1 के बाद सेक्शन 2,
सेक्शन 2 के बाद सेक्शन 1 के क्वेश्चन वापस से उसके अंदर मत डालिएगा, क्योंकि ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका पूरा पेपर जम्बल्ड हो जाएगा, मार्क्स देने में प्रॉब्लम होगी और वहां पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम है नहीं, जल्दी जल्दी ये वीडियो खत्म करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को इसको भेज दीजिए, क्योंकि ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके कम से कम 10 से 12 मार्क्स बढ़ा सकती है इंग्लिश में, और यही चीज़ आपके परसेंटेज को भी बढ़ाने में काम आएगी। थैंक यू सो मच।